जय फ्रेंड्स। तो अभी हम देखने वाले हैं एक करंट अफेयर्स लेटेस्ट न्यूज है। ये अभी कल की घटना है, इसके बारे में अभी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही कम समय में, थोड़े से समय में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद हम लोग लंबी क्लास लेने वाले हैं। तो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि बिहार की राजनीति में वर्तमान में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जो आगामी विधानसभा चुनाव की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 15 अप्रैल मतलब कल के डेट में 2026 तक की स्थिति के अनुसार मुख्य बिंदु क्या क्या है, इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहली बात है कि नेतृत्व में ऐतिहासिक परिवर्तन, मतलब बिहार की राजनीति में ये दशकों में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और इनके इस्तीफे के बाद भी सम्राट चौधरी जो बीजेपी के नेता हैं और ये अभी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली है। और इस बदलाव ने ऐसी इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि भाजपा ने पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री के पोस्ट पर, मतलब भाई अभी तक भाजपा जो थी ये बिहार में मुख्यमंत्री के पोस्ट पर नहीं थी, बट इस बार क्या हुआ है कि बिहार में अपने नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब गठबंधन के नए समीकरण में अगर हम देखते हैं तो भाजपा का बढ़ता वर्चस्व, पिछले कुछ समय में भाजपा ने बिहार में अपने संगठन को काफी मजबूत किया है, जिसका परिणाम नेतृत्व परिवर्तन के रूप में देखा गया है। एक जेडीयू क्या है कि इसकी स्थिति नीतीश कुमार के हटने के बाद अब एक दल जो था, दल यूनाइटेड के भविष्य और उसके कैडर के भाजपा में संभावित विलय या स्वतंत्र अस्तित्व को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। कहा जा रहा है हो सकता है कि भाजपा के साथ जुड़ जाए, तो भाई जुड़ना तो तय है। अब ऐसा ही लग रहा है कि फिक्स है, जुड़ जाएंगे ये लोग, ठीक है। बाकी अभी जो भाजपा आ गई है बिहार में, एक तरीके से क्या मुद्दा हो सकता है, आगे की घटनाओं में इसका क्या योगदान हो सकता है, सही है कि नहीं सही है, इन सारी चीजों पे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या चीजें इसमें सही हो सकती हैं क्या नहीं। आप अपने विपक्ष रख सकते हैं। विपक्ष की क्या भूमिका है, तो आरजेडी और तेजस्वी यादव जो जन विश्वास यात्रा के माध्यम से युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि भाई हमें क्या करना है, हमें अपना फिर से जो है वर्चस्व बढ़ाना है। अब प्रमुख चुनावी मुद्दे की बात करते हैं तो राजनीतिक गलियारों में इन मुद्दों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आरक्षण और जातिगत गणना, बिहार में हुई जातिगत गणना के बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाना भी एक बड़ा राजनीतिक और कार्ड बना हुआ है। विकास बनाम सामाजिक न्याय, जहां एक और एनडीए सरकार बुनियादी ढांचे और फिर निवेश पर जोर दे रहे हैं, वहीं गठबंधन सामाजिक न्याय और सरकारी नौकरियों को मुख्य मुद्दा बना रही है। युवा नेतृत्व की बात करें तो बिहार की राजनीति में अब अनुभवी नेताओं से हटकर युवा चेहरा जैसे तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी ऐसे लोगों के पास जा रही है। तो सीधी सी बात बस इतनी याद रखना है, कुछ भी इसमें बड़ी बातें नहीं हैं। बस एक छोटी सी बात है कि बिहार में बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री के पद पर आ चुके हैं। अब जो ये चुनाव होगा, ये चुनावी परिणाम के माध्यम से क्या होगा कि क्या बीजेपी ही इसमें रहेगी या फिर किसी दूसरी पार्टी के नेता आते हैं। तो आपको बता दें कि ये हम लोगों को परेशान होने की क्या कोई जरूरत है, जी ज्यादा परेशान नहीं, बट इतनी परेशानी तो जरूर है कि अगर एक ही पार्टी के नेता हर एक राज्य में हर एक जगह आ जाएंगे, जब विपक्ष नहीं बचेगा तो फिर सही क्या है गलत क्या है ये बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए पक्ष के साथ साथ विपक्ष का होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बाकी आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिए मिलते हैं हम लोग एक अगले मुद्दे पे। हाँ, और एक बात और याद रखिएगा कि इस बार क्या हुआ है, तो लोकसभा सीट जहां 543 थी, ये 816 की जा रही है। 543 लोकसभा सीट को अभी 816 किया जा रहा है। और इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि 1971 से 2026 तक ये बात की गई थी कि ये जितनी भी सीटें रहेंगी 1971 की जनगणना के अनुसार ही रहेंगी। बीच में 2011 से अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है। अगर ये जनगणना नहीं हुई फिर भी 2026 आ गया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार इस बार लोकसभा की सीटों को
2026 में ये कितना करना है, तो भाई इसको 816 करने की बात की जा रही है और ये चीजें जो है हमें देखने को मिल रही हैं। बाकी इस पे हम डिटेल डिस्कशन अभी कुछ समय में करने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।